नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिस्ट्री ऑनलाइन क्लास में। आज हम मध्यपूरा पाषाण काल के 1 से 60 तक प्रश्न करेंगे। कुल 120 प्रश्न होंगे। ये पहला भाग है, दूसरा भाग इसके बाद में आएगा। चलो पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। मध्यपूरा पाषाण काल का समय क्या है? यानी उसका कालखंड पूछा गया है। पहला ए ऑप्शन है 25 लाख से 1 लाख वर्ष पूर्व, 1 लाख से 40,000 वर्ष पूर्व, 40,000 से 10,000 वर्ष पूर्व, 10,000 से 5,000 वर्ष पूर्व। तो इसमें अपना राइट आंसर है वो बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन है अपना राइट आंसर हो जाएगा, 1 लाख से 40,000 वर्ष से पूर्व। अगला प्रश्न है 2 नंबर। 2 नंबर प्रश्न है, मध्यपूरा पाषाण काल में प्रमुख मानव कौन था? तो कौन सा मानव प्रमुख था मध्यपूरा पाषाण काल में? 1 नंबर होमो इरेक्टस, 2 नंबर निएंडरथल मानव, 3 नंबर होमो सेपियंस, 4 नंबर रामापिथेकस। तो इसमें अपना राइट आंसर है वो बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी, निएंडरथल मानव है उस टाइम का मुख्य मानव था। अगला प्रश्न है अपना 3 नंबर प्रश्न है, मध्यपूरा पाषाण काल के औजार किस प्रकार के थे? 1 नंबर है बड़े और मोटे, 2 नंबर है सूक्ष्म और धारदार, 3 नंबर है धातु के, 4 नंबर है लकड़ी के। तो मध्यपूरा पाषाण काल है उसमें औजार अपेक्षाकृत छोटे और धारदार होते थे, जो निम्न पूरा पाषाण काल से है उससे अच्छे औजार इस टाइम में होते थे। अगला प्रश्न है 4 नंबर। 4 नंबर प्रश्न है, मध्यपूरा पाषाण काल के औजार किस तकनीकी से बने थे? 1 नंबर लेवा-लुवा तकनीकी, 2 नंबर पॉलिश तकनीकी, 3 नंबर धातु तकनीकी, 4 नंबर पहिया तकनीकी। तो किस तकनीकी से बने हुए थे? अपना ऑप्शन ए है वो राइट हो जाएगा, लेवा-लुवा तकनीकी से बने हुए थे। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, लेवा-लुवा तकनीकी किससे संबंधित थी? 1 नंबर है कृषि, 2 नंबर औजार निर्माण, 3 नंबर है धातु, 4 नंबर वस्त्र। तो किससे संबंधित थी? तो औजार निर्माण के संबंधित थी। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मध्यपूरा पाषाण काल में मानव का जीवन कैसा था? तो मानव का जीवन कैसा था? स्थायी, 2 नंबर घुमंतु, 3 नंबर शहरी, 4 नंबर कृषि आधारित। तो कैसा था? घुमंतु। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 7 नंबर। 7 नंबर प्रश्न है, इस काल में भोजन का मुख्य स्रोत क्या था? तो भोजन के मुख्य स्रोत क्या थे? इसके ऑप्शन हैं 1 नंबर कृषि, 2 नंबर शिकार और संग्रह, 3 नंबर है व्यापार, 4 नंबर है पशुपालन। तो क्या था? 2 नंबर ऑप्शन भोजन का जो मुख्य है वो शिकार और संग्रह के द्वारा ही इकट्ठा करते थे। अगला प्रश्न है 8 नंबर प्रश्न, मध्यपूरा पाषाण काल के प्रमुख स्थल कहाँ मिले हैं? 1 नंबर महाराष्ट्र में, 2 नंबर राजस्थान में, 3 नंबर मध्य प्रदेश में, 4 नंबर है उपरोक्त सभी। तो मध्यपूरा पाषाण काल के स्थल है वो लगभग सभी जगह मिले हैं, तो अपना आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी अपना आंसर हो जाएगा। 9वां प्रश्न है, नर्मदा घाटी किस काल के लिए प्रसिद्ध है? नव पाषाण काल के लिए, मध्य पाषाण काल के लिए, ताम्र पाषाण काल के लिए या लोहे युग के लिए? तो मध्यपूरा पाषाण काल के लिए नर्मदा घाटी है वो प्रसिद्ध है। अपना आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, मध्यपूरा पाषाण काल में आग का उपयोग था? इसमें पहला ऑप्शन है नहीं, दूसरा ऑप्शन है बहुत कम, तीसरा ऑप्शन है हाँ और चौथा ऑप्शन है केवल पूजा के लिए। तो अपना तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा हाँ, इस समय लोग आग जलाना जानते थे। अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न, मध्यपूरा पाषाण काल के औजारों की मुख्य विशेषता क्या थी? तो मुख्य विशेषता क्या थी? बड़े और भारी, 2 नंबर छोटे और धारदार, 3 नंबर धातु के, 4 नंबर लकड़ी के। छोटे और धारदार ऑप्शन है अपना बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मध्यपूरा पाषाण काल में कौन सी तकनीकी प्रमुख थी? ए ऑप्शन है पॉलिश तकनीकी, बी ऑप्शन है लेवा-लुवा तकनीकी, सी ऑप्शन है पहिया तकनीकी, डी ऑप्शन है धातु तकनीकी। तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा बी, लेवा-लुवा तकनीकी। अगला प्रश्न है 13 नंबर, निम्न में से कौन सा मध्य पाषाण स्थल है? यानी मध्य पाषाण काल का स्थल है। 1 नंबर हड़प्पा, 2 नंबर मोहनजोदड़ो, 3 नंबर भीमबेटका, 4 नंबर लोथल। तो कौन सा है? इसमें अपना आंसर हो जाएगा भीमबेटका। भीमबेटका मध्य प्रदेश में है, वो मध्य पाषाण काल का स्थल है, मध्यपूरा पाषाण काल का स्थल है। अगला प्रश्न है 14 नंबर, मध्यपूरा पाषाण काल में मनुष्य मुख्यतः क्या करता था? तो मनुष्य मुख्यतः क्या करता था? 1 नंबर है खेती, 2 नंबर है व्यापार, 3 नंबर शिकार और संग्रह, 4 नंबर उद्योग। तो क्या करता था? तो उसमें शिकार और संग्रह करता था, शिकार करता था और उनका संग्रहण करता था। अगला प्रश्न है 15 नंबर, मध्यपूरा पाषाण काल में मनुष्य का जीवन कैसा था? तो मनुष्य का जीवन स्थायी, 2 नंबर शहरी, 3 नंबर घुमंतु, 4 नंबर औद्योगिक। तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा घुमंतु, सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। 15 में सी। 16वां प्रश्न है, 16वें प्रश्न में अपने को मध्यपूरा पाषाण काल में मानव किस प्रकार के औजारों का उपयोग करता था? तो पहला है हैंडेक्स,
दूसरा है फ्लेक्स, तीन तीन नंबर है मशीन, 4 नंबर है धातु औजार। तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा फ्लेक्स। कौन सा? बी, फ्लेक्स। अगला प्रश्न है मध्य पूरा पाषाण काल में जलवायु थी, तो जलवायु कैसी थी? अत्यंत गर्म, ठंडी और शुष्क, आर्द्र या स्थिर। तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा ठंडी और शुष्क। कौन सा आंसर हो जाएगा? बी नंबर वाला, ठंडी और शुष्क। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा क्षेत्र मध्य पूरा पाषाण काल के लिए प्रसिद्ध है? गंगा घाटी, नर्मदा घाटी, ब्रह्मपुत्र घाटी, कावेरी घाटी। तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी के आसपास बहुत ज़्यादा निम्न और मध्य पूरा पाषाण काल के स्थल मिले हैं। अगला प्रश्न है 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न मध्य पूरा पाषाण काल में मानव का प्रमुख भोजन क्या था? अनाज, दूध, मांस और फल, दाल। तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा सी, मांस और फल। जानवरों को मारना और पेड़ों के फल खाना, यही उनका मुख्य भोजन था। अगला प्रश्न 20वां प्रश्न है मध्य पूरा पाषाण काल में आवास कहाँ था? 1 नंबर है पक्के घर, 2 नंबर है झोंपड़ियाँ, 3 नंबर है गुफाएं, 4 नंबर है महल। तो आवास कहाँ था? अपना आंसर हो जाएगा सी, गुफाओं में निवास करते थे। अगला प्रश्न है 21 नंबर। मध्य पूरा पाषाण काल में कौन सा मानव प्रमुख था? तो इसमें कौन सा मानव प्रमुख था? 1 नंबर है होमोसेपियंस, 2 नंबर है निएंडरथल, 3 नंबर है रामापिथेकस, 4 नंबर है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। तो कौन सा मानव प्रमुख था? निएंडरथल मानव प्रमुख था। अगला प्रश्न है 22 नंबर। मध्य पूरा पाषाण काल के औजारों का निर्माण किससे होता था? 1 नंबर तांबा, 2 नंबर पत्थर, 3 नंबर लोहा, 4 नंबर लकड़ी। तो किससे होता था? बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा, पत्थर से। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी विशेषता मध्य पूरा पाषाण काल की है? 1 नंबर कृषि, 2 नंबर धातु उपयोग, 3 नंबर शिकार, 4 नंबर उद्योग। तो इस समय शिकार करते थे ये लोग। क्या करते थे? शिकार। अगला प्रश्न है 24 नंबर। मध्य पूरा पाषाण काल के लोग किस प्रकार रहते थे? तो मध्य पूरा पाषाण काल के लोग है अकेले, 2 नंबर समूह में, 3 नंबर शहर में, 4 नंबर महलों में। तो 24वें प्रश्न का अपना आंसर हो जाएगा बी, समूह में ये रहते थे। अगला प्रश्न है 25 नंबर प्रश्न। मध्य पूरा पाषाण काल में आग का उपयोग किस लिए होता था? 1 नंबर केवल पूजा के लिए, बी खाना पकाने और सुरक्षा के लिए, सी व्यापार के लिए और डी खेती के लिए। तो किसके लिए? खाना पकाने और सुरक्षा के लिए। अपना ऑप्शन है वो बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 26 नंबर। मध्य पूरा पाषाण काल में वस्त्र किससे बनते थे? तो ए ऑप्शन है कपास, बी ऑप्शन है ऊन, सी ऑप्शन है पशु खाल, डी ऑप्शन है रेशम। तो वस्त्र किससे बनते थे? सी ऑप्शन, पशु खाल से। पशुओं की चर्म है वो पहनते थे। 27 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन सी तकनीकी मध्य पूरा पाषाण काल से जुड़ी हुई है? तो कौन सी तकनीकी जुड़ी हुई है? लेवालवा तकनीकी, चक्र तकनीकी, धातु ढलाई तकनीकी, पॉलिश तकनीकी। तो कौन सी तकनीकी जुड़ी हुई है? लेवालवा तकनीकी। ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मध्य पूरा पाषाण काल में मानव किस पर निर्भर था? तो किस पर निर्भर था? 1 नंबर कृषि, 2 नंबर उद्योग, 3 नंबर प्रकृति और 4 नंबर व्यापार। तो किस पर निर्भर था? प्रकृति पर निर्भर था। अगला 29वां प्रश्न है मध्य पूरा पाषाण काल में सामाजिक जीवन कैसा था? तो सामाजिक जीवन कैसा था? 1 नंबर जटिल, 2 नंबर सरल, 3 नंबर औद्योगिक, 4 नंबर शहरी। तो उस समय सरल सामाजिक जीवन था। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। हर टॉपिक पर वीडियो बना के डालूंगा। अगला प्रश्न है 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है मध्य पूरा पाषाण काल में कौन सी गतिविधि नहीं थी? तो कौन सी गतिविधि नहीं थी? 1 नंबर शिकार, 2 नंबर संग्रह, 3 नंबर कृषि, 4 नंबर आग का उपयोग। तो कौन सी तकनीकी नहीं थी? तो उस समय क्या है कि खेती नहीं की जाती थी। क्या नहीं की जाती थी? खेती। आग का उपयोग वो जानते थे, शिकार वो करते थे और संग्रह, शिकार करके संग्रह वो करते थे। अगला प्रश्न है 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न है उसमें मध्य पूरा पाषाण काल के औजारों को क्या कहा जाता था? माइक्रोलिथिक, फ्लेक उद्योग, पॉलिश उद्योग, धातु उद्योग। तो उस समय के जो औजार थे उसे फ्लेक उद्योग कहा जाता था। अगला प्रश्न है 32 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मध्य पूरा पाषाण काल से संबंधित है? भीमबेटका, लोथल और 2 अपने ऑप्शन नीचे रह गए, कालीबंगा और धोलावीरा। तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा 1 नंबर भीमबेटका। अगला प्रश्न है 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न है मध्य पूरा पाषाण काल
में मानव का जीवन किस पर आधारित था? खेती, शिकार, उद्योग, व्यापार। तो किस पर आधारित था? शिकार पर आधारित था। अगला प्रश्न है, मध्य पूर्व पाषाण काल में कौन सा विकास हुआ? भाषा का प्रारंभिक विकास, उद्योग विकास, व्यापार और धातु। तो भाषा का प्रारंभिक विकास इसमें अपना आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 35 नंबर, मध्य पूर्व पाषाण काल में मानव का मुख्य कार्य क्या था? खेती, शिकार, व्यापार, उद्योग। तो क्या था? शिकार। अगला प्रश्न है, मध्य पूर्व पाषाण काल में जीवन कैसा था? स्थिर, घुमंतु, शहरी, औद्योगिक। तो कौन सा था? घुमंतु। अगला प्रश्न है, मध्य पूर्व पाषाण काल के लोग कहाँ रहते थे? शहर, गांव, गुफाएं, महल। तो कहाँ पर रहते थे? गुफाओं में रहते थे। अगला प्रश्न है, मध्य पूर्व पाषाण काल की अर्थव्यवस्था कैसी थी? कृषि आधारित, शिकार आधारित, उद्योग आधारित, व्यापार आधारित है। तो कैसी थी? शिकार आधारित अर्थव्यवस्था थी। अगला प्रश्न है 39 नंबर, मध्य पूर्व पाषाण काल में किसका अभाव था? शिकार, आग, कृषि, जन समूह का। तो किसका अभाव था? कृषि का आधार वो अभाव था, कृषि वो नहीं जानते थे। 40 नंबर प्रश्न है, मध्य पूर्व पाषाण काल में कौन सी चीज विकसित नहीं थी? तो कौन सी चीज विकसित नहीं थी? शिकार, औजार, कृषि, आग। तो औजार विकसित उस टाइम तक नहीं हुए थे। आगे है, मध्य पूर्व पाषाण काल में औजार का आकार कैसा था? तो बहुत बड़ा, छोटा और हल्का, धातु का, गोल। तो उस समय छोटे और हल्के औजारों का काम में लिया जाने लगा था। 42 नंबर प्रश्न है, मध्य पूर्व पाषाण काल में मुख्य तकनीकी कौन सी थी? पॉलिश तकनीकी, लेवालवा तकनीकी, धातु ढलाई तकनीकी, पहिया तकनीकी। तो लेवालवा तकनीकी। अगला प्रश्न है, मध्य पूर्व पाषाण काल में मानव किस पर निर्भर था? व्यापार, कृषि, शिकार और संग्रह के ऊपर निर्भर था। अगला प्रश्न है, मध्य पूर्व पाषाण काल में मानव का जीवन कैसा था? तो मानव का जीवन कैसा था? शहरी, स्थायी, घुमंतु, औद्योगिक। तो घुमंतु। अगला प्रश्न है, मध्य पूर्व पाषाण काल में आवास का मुख्य साधन क्या था? तो आवास कहाँ थे? पक्के मकान, गुफाएं, झाड़ियाँ, महल। तो आवास का मुख्य साधन है गुफाएं थी। अगला प्रश्न है, मध्य पूर्व पाषाण काल में उपयोग होने वाले औजार किससे बने थे? तांबा, लोहा, पत्थर, कांसा। तो किससे बने थे? पत्थर से बने थे। अगला प्रश्न है 47 नंबर, मध्य पूर्व पाषाण काल के लोग किस प्रकार का जीवन जीते थे? स्थायी, खानाबदोश, शहरी, औद्योगिक। तो कैसा जीवन था? खानाबदोश जीवन था, एक जगह नहीं रहते थे, वो घूमते रहते थे। अगला प्रश्न है, मध्य पूर्व पाषाण काल में कौन सी गतिविधि प्रमुख थी? व्यापार, उद्योग, शिकार, खेती। तो शिकार। अगला प्रश्न है, मध्य पूर्व पाषाण काल की जलवायु थी गर्म, ठंडी, ठंडी और शुष्क, आर्द्र। तो ठंडी और शुष्क अपना आंसर हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है, मध्य पूर्व पाषाण काल में मानव किसका उपयोग करता था? धातु, पत्थर, प्लास्टिक, कांच। तो पत्थर का उपयोग करता था। अगला प्रश्न है, मध्य पूर्व पाषाण काल में मानव समूह में क्यों रहता था? व्यापार के लिए, सुरक्षा के लिए, खेती के लिए, उद्योग के लिए। तो वो अपनी सुरक्षा के लिए वो समूह में रहता था। अगला प्रश्न है 52 नंबर, मध्य पूर्व पाषाण काल में औजारों की पहचान क्या है? तो औजारों की पहचान क्या है? बड़े और मोटे, फ्लैक औजार, धातु औजार, मशीन औजार। तो फ्लैक औजार अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मध्य पूर्व पाषाण काल में भोजन कैसे प्राप्त होता था? खेती से, शिकार और संग्रह से, व्यापार से, उद्योग से। तो शिकार और संग्रह से भोजन प्राप्त होता था। अगला प्रश्न है, मध्य पूर्व पाषाण काल में वस्त्र किससे बनते थे? कपास, रेशम, पशु खाल, ऊन। तो पशु खाल अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मध्य पूर्व पाषाण काल में कौन सी चीज विकसित नहीं थी? आग, औजार, कृषि, शिकार। तो इसमें कृषि विकसित नहीं थी। अगला प्रश्न है 56 नंबर, मध्य पूर्व पाषाण काल में मानव कहाँ रहता था? शहरों में, गांव में, गुफाओं में, महलों में। तो कहाँ रहता था? गुफाओं में। अगला प्रश्न है, मध्य पूर्व पाषाण काल में समाज कैसा था? तो जटिल, सरल, औद्योगिक। तो अपना उस समय समाज था वो सरल था। अगला प्रश्न है 58 नंबर, मध्य पूर्व पाषाण काल में औजारों का उपयोग किसके लिए होता था? खेती के लिए, शिकार के लिए, व्यापार के लिए, उद्योग के लिए। तो औजारों का प्रयोग शिकार के लिए किया जाता था। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कीजिए, जिससे औरों को भी फायदा हो सके। अगला प्रश्न है, मध्य पूर्व पाषाण काल में आग का उपयोग किस लिए किया जाता था? तो व्यापार के लिए, सुरक्षा और भोजन के लिए, खेती के लिए, उद्योग के लिए। तो किसके लिए किया जाता था? सुरक्षा और भोजन के लिए। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है 60 नंबर, मध्य पूर्व पाषाण काल में मानव का जीवन किस पर आधारित था? कृषि पर, उद्योग पर, शिकार पर, व्यापार पर। तो किस पर आधारित था? शिकार पर आधारित था।
धन्यवाद।